हेलो पढ़ाकूस। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल पढ़ाकू पे। हम आपको पढ़ा रहे थे क्लास 11 का एनिमल किंगडम। हमने कहाँ तक पढ़ रखा था? हमने सब किंगडम्स पढ़ लिए थे, अपना सीलन ट्रेटा और पॉरीफेरा, दो सब किंगडम पढ़ लिए थे हमने अपने। और बाकी जो फर्स्ट पार्ट में टर्म्स वर्म्स पढ़ लिए थे वो सब पढ़ लिए थे। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके वाला पार्ट देखें और फिर ये वाला पार्ट कंटिन्यू करना, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आने का। क्योंकि पहले पार्ट में हमने टर्म्स बता दिए थे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, और फिर उसमें थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया था उन टर्म्स के बारे में, जो अब हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आप अपना सब किंगडम्स एक्सप्लेन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और विदाउट टाइम वेस्ट करें अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, और हम तीसरा भी पढ़ लेंगे आज एस्करमेंथस। ठीक है, हम ये तीन सब किंगडम्स अपने आज पढ़ लेंगे। ठीक है, तो टीनोफोरा से शुरू करते हैं। टीनोफोरा को हम कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं या हम सी वॉलनट भी कहते हैं। सी वॉलनट पर से पर्टिकुलर ही एक टीनोफोरा है जिसे हम सी वॉलनट कहते हैं। टीनोफोरा का कॉमन नेम नहीं है वो सी वॉलनट। टीनोफोरा का कॉमन नेम है कॉम्ब जेलीज। ये जेलीज लाइक होते हैं। जेलीज अगर आपने देखी होगी या खाई होगी तो आपको पता है जेलीज ऐसे सॉफ्ट होती हैं, हिलाओ तो हिल भी लेती हैं, तो वो इस टाइप की होती हैं। और इनके ऊपर कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती है। कैसे प्रेजेंट होती है आगे पढ़ेंगे आप, इसलिए हमने ना क्या नाम दिया है, कॉमन कॉम्ब जेलीज। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक यही वो टर्म है जो मैं आपको पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने की। ठीक है, हैबिट एंड हैबिटाट। हैबिट मतलब उनकी हैबिट कैसी है, और हैबिटाट वो कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो दे आर प्लैंक्टोनिक। ये एक प्लैंक्टोनिक होता है, मतलब प्लांट लाइक सब्सटेंस होते हैं जो फ्लोट करते हैं वाटर की सरफेस पे, और एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मतलब ज़्यादातर मरीन में पाए जाते हैं। ठीक है, फ्रेश में नहीं पाए जाते। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल है, और हम पहले हमने सेल पढ़ा, सेल के बाद टिश्यू आया है, अब आगे ऑर्गन सिस्टम आएगा, तो हमारा भी ये टिश्यू लेवल चल रहा है। ठीक है, जर्म लेयर इनकी डिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब उनके पास सिर्फ 2 लेयर होती हैं। मीसोडर्म बीच की जो लेयर है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, सिलोम आसिलोमेट होता है। एसिलोमेट मतलब इन एब्सेंट। ठीक है, सिलोमेट एब्सेंट होता है। सिलोमेट एक कैविटी है जो मीजोडर्म में प्रेजेंट होती है। जब इनके पास मीजोडर्म ही नहीं है तो कैविटी तो बाद में आएगी। ठीक है, बॉडी प्लान इनके पास ब्लाइंड सैक होता है, मतलब एक ही ओपनिंग होती है। सिमेट्री इनके पास रेडियली सिमेट्रिकल होता है। ये सेगमेंटेशन इनके पास नहीं होती, एब्सेंट होती है। और नोटोकॉर्ड में इनके पास एब्सेंट होता है। ठीक है, इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिससे ये अपनी लाइट एमिट करते हैं, इसलिए हम इन्हें बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ल्यूमिनेसेंट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो अपनी खुद की लाइट देता है, तो ये भी अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, तो इसलिए इन्हें हम बायोल्यूमिनेसेंस के बायो इसलिए क्योंकि बायोलॉजी का पढ़ना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए हम इनके आगे हमने बायो लगाया है। ठीक है, दे हैव एक्सटर्नली सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स। इनके पास सिलिएटेड मतलब आप जानते हैं, आपने फ्लैजेला सीलिया पढ़ चुके हैं आप, तो सीलिया वाला जो होता है ना उसके सीलिया से बनी हुई कॉम्प्लेट्स होती हैं जो एक्सटर्नली बाहर प्रेजेंट होती हैं इनकी सरफेस पे, ऑन देयर सरफेस, जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। ये कितनी होती हैं? ये नंबर में 8 होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनका फिजियोलॉजी में आएगा हमारा डाइजेशन का इनकम्प्लीट होता है, और इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों होता है, मतलब बाहर भी अंदर भी दोनों तरीके से होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है, सर्कुलेशन भी एब्सेंट होता है, एक्सक्रीशन भी एब्सेंट होता है, क्योंकि अभी इतना डेवलपमेंट नहीं आई है। ठीक है, फिर नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम इनके पास डिफ्यूज टाइप होता है, ये डिफ्यूजन करके अपना नर्वस सिस्टम वो करते हैं। रिप्रोडक्शन के पास ये बाइसेक्सुअल है, तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर सेक्सुअल होता है। ठीक है, बाइसेक्सुअल है तो मतलब एक ही में दोनों हैं, तो असेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के पास एक्सटर्नल होती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। सेंसरी स्ट्रक्चर होता है इनके पास, क्या होता है, टेंटिकल्स में है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, और स्टेटोसिस भी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका प्लूरिया ब्रेकिया, जिसे हम सी गूसबेरीज कहते हैं। इनके पास 2 टेंटिकल्स हैं, और ये देखिए सीलिया है जो कॉम्प्लेट्स हैं। ठीक है, टीनो प्लाना से आपके नाम से पता चल रहा है, टीनोफोरा में आता है, इसे हम सी वॉलनट कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम कॉमन नेम इसका सी वॉलनट नहीं करेंगे, हम कॉम्ब जेलीज करेंगे। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलरली एक वो है ऑर्गेनिज्म जो टीनोफोरा में आता है। ठीक है, प्लेटीहेलमिंथस फ्लैटवर्म्स कहते हैं हम। क्यों कहते हैं फ्लैटवर्म्स? क्योंकि डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है, ऐसे चिपके हुए होते हैं, बिल्कुल फ्लैटेंड होते हैं। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स इनका हैबिट और हैबिटाट है इनका टेरेस्ट्रियल में भी रह सकते हैं, एक्वेटिक भी रह सकता है, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और पैरासाइट भी हो सकते हैं। पैरासाइट किस टाइप के होंगे? एंडो पैरासाइट्स होंगे। किस में होंगे? एनिमल्स में होंगे। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा इनका? ऑर्गन लेवल मतलब डेवलपमेंट हो चुकी है, टिश्यू से हम ऑर्गन पे
आ चुके हैं, ऑर्गन फॉर्म हो चुका है, ठीक है। जर्म लेयर इनके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यहाँ पे भी हमारी क्या कहते हैं डेवलपमेंट हो गई है, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक आ गया है, मीसोडोम फॉर्म हो चुकी है। सिलोम अभी भी आसिलोमेट रहेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मीसोडोम आई है तो उसके अंदर गैप भी होगा या कैविटी भी होगी, ठीक है। बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक है, अभी नहीं, इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई है। सेगमेंटेशन एब्सेंट है, इसमें भी डेवलपमेंट नहीं हुई। सिमेट्री इनके पास बाइलेटरल है, रेडियली से बाइलेटरल आ गई, तो हाँ थोड़ी सी अच्छी हो गई है, डेवलपमेंट हो गई है। नोटोकॉर्ड अब भी एब्सेंट है। नोटोकॉर्ड तो सिर्फ 2 में ही प्रेजेंट होगी, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो नोटोकॉर्ड को तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। दे मे हैव हुक्स फॉर अटैचमेंट टू होस्ट बॉडीज, इनके पास हुक्स भी हो सकता है। क्यों हो सकता है हुक्स? क्योंकि ये होस्ट बॉडी से अटैच होता है, पैरासाइट होंगे तो हुक्स होंगे जो उन्हें होस्ट बॉडी से अटैच करेंगे। हुक्स आप जानते हैं, अगर किसी चीज़ पे भी हुक होता है तो हम उसे कहीं भी टांग देते हैं, किसी चीज़ से भी अटैच कर देता है, ठीक है। सकर्स होंगे सक करने के लिए, क्यों? न्यूट्रिएंट सक करने के लिए या फिर एटसेट्रा होस्ट बॉडी से, ठीक है। ज़रूरी नहीं है दोनों एक साथ हो, जैसे टीनिया में दोनों है लेकिन फेसियोला में सिर्फ सकर्स हैं, ठीक है। दे मे हैव थिक टेग्यूमेंट, इनके पास अगर सकर्स नहीं है तो इनके पास थिक टेग्यूमेंट होगी जो डायरेक्टली एब्जॉर्व करेगी न्यूट्रिएंट्स उनकी वॉल के थ्रू, जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। डाइजेशन के पास इनकम्प्लीट होता है लेकिन सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, बाहर होता है, अंदर नहीं होता है। रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है लेकिन डिफ्यूजन होता है बॉडी वॉल के थ्रू, ठीक है। सर्कुलेशन एब्सेंट होता है। एक्सक्रीशन हमारा आ चुका है, डेवलपमेंट हो चुकी है। फ्लेम सेल्स होते हैं जो एक स्पेशलाइज सेल्स हैं जो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों में हेल्प करेंगे। नर्वस सिस्टम इनका लेडर लाइक होता है, 2 नर्व कॉर्ड होते हैं जो वेंट्रली सॉलिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मोस्टली बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन मोस्टली बाइसेक्सुअल है ये, इसलिए रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी। डेवलपमेंट यूजुअली इनडायरेक्ट होता है और डायरेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल आ गया इसके टीनिया, जिसे हमने टेप फॉर्म का है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये डाइजेनिक होता है। डाइजेनिक का मतलब ये 2 होस्ट, इनके 2 होस्ट होता है, पहला होस्ट होता है ह्यूमन एंड सेकंड होस्ट होता है ये लिखा हुआ, ठीक है। फेजियोला लीवर, जिसे हम लीवर फ्लूक भी कहते हैं, ये एग्जांपल आपको याद करने पड़ेंगे, मैं आपको पहले पार्ट में ही बता चुकी हूँ, ठीक है। ये भी डाइजेनिक होता है, इनके पास भी 2 होस्ट होते हैं, प्राइमरी होती है शिप और सेकेंड रहता है स्नेल, जो कौन सी किंगडम में आया है? मॉलस्का, सब किंगडम में आया है, ठीक है। प्लेनेरिया जिसे हम डुगेजिया कहते हैं, ठीक है, ये रीजनरेशन कर, इसके अंदर रीजनरेशन की भी प्रोसेस होती है, ठीक है। अब हमारा थर्ड है किंगडम एस्कलमेंथिस, जिसे हम राउंड वर्म कहते हैं, नेमाटोड कहते हैं या नेमाथेलमेंथिस कहते हैं, ठीक है। इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक है हैबिट और हैबिटाट है। फ्री लिविंग भी हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है। पैरासाइट किस किस में होंगे? दोनों में, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका ऑर्गन सिस्टम है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सिलोम सीडोसिलोमेट है, मतलब वो आ गया हमारा मीजोडर्म आ गया तो हमारी सूडोसिलोमेट हो गई। सूडोसिलोमेट मतलब फॉल्स सिलोमेट, पूरी गैप कैविटी नहीं है लेकिन हाँ कैविटी है जो एक फॉल्स तरीके से हुई है। ऑर्गन सिस्टम है, मतलब डेवलपमेंट हो चुकी है और डेवलपमेंट हो गई हमारी। बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब है, मतलब 2 ओपनिंग है अलग अलग, एनस की अलग और इंजेक्शन की माउथ की अलग, ठीक है। सिमेट्री बाइलेटरल है। सेगमेंटेशन एब्सेंट है। नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। फिजियोलॉजी आई, डाइजेशन कंप्लीट होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। कंप्लीट हो गया, डेवलपमेंट हो चुकी है, लेकिन इनका जो डाइजेशन है वो किससे मिला होता है? एक सक्शन के नीचे ना इनके बॉडी में एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं मस्कुलर फेरिंग्स, वेल डेवलप होती हैं, या उसके साथ एसोसिएट होता है हमारा डाइजेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है। सर्कुलेशन एब्सेंट होता है, लेकिन इनके अंदर सिलोमिक फ्लूइड होता है जिसकी वजह से सर्कुलेट कर लेते हैं। एक्सक्रीशन रेनेट सेल के थ्रू, एक्सक्रीटेड ट्यूब के थ्रू या फिर पोर के थ्रू, इन तीनों में से किसी के भी थ्रू हो सकता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम इनके पास डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड है, जैसे इसमें है हमारी, बिल्कुल सेम टू सेम। एक ये लेडर लाइक होती है, ठीक है, और इनके पास नर्व रिंग भी होती है, ठीक है। सेंसरी स्ट्रक्चर इनके पास 2 तरह के सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं, एम्फिड एंड फैसफिड्स। ये कीमो रिसेप्टर्स है, मतलब केमिकल के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन सेक्सेस इनके सेपरेट होता है, मतलब ये यूनिसेक्सुअल है तो इसमें ओनली सेक्सुअल होगी, आसेक्सुअल नहीं हो सकती। आसेक्सुअल सिर्फ आसेक्सुअल उसमें होती है जो बाइसेक्सुअल होता है, मतलब दोनों मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसमें सेक्सेस सेपरेट है, मतलब अलग अलग बॉडी में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है बॉडी के अंदर। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट किस में होगी? लो में, जिसे हम आई बॉम्ब भी कहते हैं, और वुचेरेरिया में जिसे हम फ्लेरियल बॉम्ब भी कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है एस्केरिस,
जिसे हम राउंड वॉर्म भी कहते हैं, ये लिखा, ठीक है। इसके फीमेल जो होती है वो लॉन्गर होती है और फीमेल की जो टेल होती है, पोस्टीरियर टेल, वो स्ट्रेट होती है। ये देखिए डायग्राम में देखिए आप। और मेल जो होता है वो स्मॉलर होता है, उसका पोस्टीरियर टेल कर्व्ड होती है, ठीक है। इनके पास माउथ होता है, एक्सक्रीटरी पोर होता है, साइड में एक फीमेल जेनिटल अपर्चर होता है, मेल में मेल जेनिटल अपर्चर होता है, ये लेटरल लाइन होती है, एनस होता है साइड में और नीचे टेल, ठीक है। सेम यहीं पर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। और सबसे एंड में होता है क्लोकल अपर्चर। मैंने यहाँ टेल लिख दिया इसलिए मैंने यहाँ क्लोकल अपर्चर नहीं लिख पाई, ठीक है। नहीं, क्लोकल अपर्चर ओनली मेल में होता है, उसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। फीमेल में नहीं होता, ओके। ये मोनोजेनेटिक होता है, मतलब इनके पास फनी होस्ट होता है जो है ह्यूमन, ठीक है। वुचेरेरिया जो फ्लेरियल वॉर्म भी कहते हैं वैसे, ये डाइजेनेटिक होता है, मतलब इनके पास 2 होस्ट होता है, प्राइमरी होता है ह्यूमन और सेकेंडरी होता है क्यूलस मॉस्किटो। वुचेरेरिया आप क्लास 12 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में भी पढ़ेंगे। ये एक डिजीज़ कॉज करता है जो उस चैप्टर में दे रखी है, वो डिजीज़ है एलिफेंटियासिस। मैं आपको यहाँ नहीं बता रही, आप 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है एनक्लास्टोमा जिसे हम हुकवर्म कहते हैं और एक होता है रेप्टिटिस जो फ्री लिविंग होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी ही, आपको समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उसे देखना, फिर इसे देखना और रिवीजन साथ में करते रहना। थोड़ी लेट हो रही है वीडियो, लेकिन मैं थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।